माता के 9 दिन चैत्र नवरात्रे आरंभ होने जा रहे हैं। इस बार माता के पहला नवरात्रा 30 मार्च को होगा, जो कि 6 अप्रैल तक चलेंगे। इस बार 8 नवरात्रे आएंगे। इसके विषय में जानकारी हासिल करने के लिए हमारे संवाददाता विनोद शर्मा ने बातचीत की पंडित रोहित कुमार से। इस बार चैत्र नवरात्रे 8 दिन के रहेंगे। अलग-अलग पंचांगों में तिथि को लेकर अलग-अलग प्रकार की गणना में बताया गया है कि कुछ पंचांगों में तृतीय, कुछ में द्वितीय, कुछ में तृतीय और चतुर्थी संयुक्त रूप से है। इस साल चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से आरंभ हो जाएंगे, जिनका समापन 6 अप्रैल को होगा। यह कहना है चंडीगढ़ के प्रसिद्ध ज्योतिष आचार्य रोहित कुमार का। उन्होंने बताया कि किस तरह से आप माता रानी की पूजा अर्चना कर सकते हैं ताकि आपको महामाई का आशीर्वाद प्राप्त हो, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। इस साल माँ दुर्गा का आगमन हाथी पर होगा। चैत्र नवरात्रि प्रतिपदा तिथि से ही नया हिंदू वर्ष आरंभ हो जाता है। चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से शुरू होंगी और इसका समापन 6 अप्रैल को हो जाएगा। तिथि के अंतर में इस बार चैत्र नवरात्रि 8 दिनों के रहेंगे। शास्त्रों में माँ के इस रूप को भक्तों की समस्त इच्छाएं पूर्ण करने वाला माना जाता है। खास बात यह है कि चैत्र नवरात्रि के पहले दिन कई शुभ योग बन रहे हैं। नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से सभी देखने वालों को और आपका चैनल का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं कि जो ऐसे ये दिन, पर्व जो हमारे होते हैं सनातन धर्म का, इसका जो पूरा विवरण जो आप जन-जन तक पहुंचाते हैं, तो मैं हार्दिक आपका धन्यवाद करता हूं। आपने बात की कि इस बार जो नवरात्रे हैं, उसका क्या है? तो उस नवरात्रे की पूरी जानकारी मैं आपके चैनल के माध्यम से देता हूं। चैत्र नवरात्रि और नव संवत जो है, इसकी सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएँ। चैत्र नवरात्रि जो है वो 30 मार्च दिन रविवार 2025 को आरंभ हो रहे हैं और साथ ही शुरू हो रहे हैं विक्रम संवत। विक्रम संवत जो आरंभ हो रहा है वो हो रहा है 2082। इस संवत का नाम जो है वो सिद्धार्थी सिद्धार्थी नामक संवत जो है वो प्रारंभ होगा। भारत की गौरवमयी सभ्यता एवं संस्कृति में संवत का जो है वो विशेष अहम महत्व रहता है, क्योंकि सनातन के सभी शुभ संस्कारों में, जैसे विवाह, मुंडन अनुष्ठानों में और इन सभी में जो है विवाह मुंडन जो होते हैं, जैसे हवन होता है, यज्ञ होता है, इसके अंदर जो संकल्प आदि लिया जाता है, तो संवत का नाम जो है वो प्रमुखता से लिया जाता है। तो इसलिए संवत जो है वो 2082 इसका जो है प्रमुखता से नाम लिया जाएगा और विशेष रूप से जो ये जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ हो रहा है और कहा जाता है कि सतयुग का प्रारंभ भी इसी दिन से हुआ था और ब्रह्मा जी ने सृष्टि का आरंभ भी इसी दिन से किया था। इसलिए ये जो दिन है ये समय सिद्ध मुहूर्त होता है। इस दिन कोई भी कार्य आप इसको आरंभ कर सकते हैं और इस संवत के जो राजा हैं वो भी सूर्य हैं और जो मंत्री हैं वो भी सूर्य हैं। ये सूर्य जो हैं ये बहुत ही थोड़े से क्रूर देवता हैं, तो इसलिए थोड़ी-सी हलचल होने की पूर्ण रूप से संभावना है। और ये जो हमारे चैत्र नवरात्रि है, ये 30 मार्च 2025 दिन रविवार को आरंभ हो रहे हैं और इसका समापन 6 अप्रैल दिन रविवार को ही होगा और 6 अप्रैल को श्री रामनवमी अत्यधिक धूमधाम से मनाई जाएगी और विशेष रूप से इस दिन जो है नवरात्रि वो 9 दिन की ना होकर वो 8 दिन की रहेगी। पंचमी तिथि का लोप होना इसका विशेष कारण है और इस बार माता की जो सवारी है वो हाथी की रहेगी, जो अत्यधिक शुभ मानी जाती है। जैसे आपने कहा कि नवरात्रे 9 दिन के ना होके 8 दिन के हो रहे हैं, तो ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन नवरात्रे में माता 9 रूपों की पूजा जो है वो अवश्य होगी। किस दिन जो है वो 2 देवियों की पूजा होगी और माता की सवारी हाथी है, ये अत्यधिक शुभ है, इसलिए चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। विशेष रूप से जो है 5 अप्रैल को अष्टमी तिथि मनाई जाएगी, 6 अप्रैल को नवमी तिथि धूमधाम से मनाई जाएगी और 7 तारीख को व्रत का पारण एवं कलश विसर्जन रहेगा। 30 मार्च के दिन जो घट स्थापना की जानकारी मैं आपको देता हूँ, जिसका शुभ मुहूर्त सुबह 6 बज के 13 मिनट से लेके और 10 बज के 22 मिनट तक रहेगा और एक अभिजीत मुहूर्त होता है, वो 12 बज के 1 मिनट से लेके 12 बज के 50 मिनट तक रहेगा। घट स्थापना के लिए चौकी बाजोट पर कलश स्थापित करने के बाद उस पे स्वास्तिक बना के उसके ऊपर ओम बना के और उसको तिलक करके 5 पल्लव, अगर 5 पल्लव उपलब्ध नहीं है तो आम के पत्ते 9 या 11 पत्ते लगा के एक पूजा की सुपारी और उसके अंदर एक सिक्का और एक बतासा, एक जोड़ी लौंग और इलायची, अक्षत ये अवश्य रखें और उसके ऊपर नारियल के ऊपर माता की चुनरी और कलावा बांधकर ये ज़रूर उसके ऊपर स्थापित करें। कुछ लोग जो है उसमें दूध भी डाल देते हैं, लेकिन दूध जो है
वो कुछ समय के बाद जाके वो थोड़ा-सा दूध का जो है वो एक महक सी देने लग जाता है। तो आप अपनी आपकी इच्छा पे निर्भर है, उसमें आप गंगा जल अवश्य डालें। और जो जौ रोपने का सिद्धांत रहता है, जौ रोपने के लिए जो पात्र है वो आप मिट्टी का लीजिए, मिट्टी छान लीजिए, अच्छे गमले में से लीजिए और उस पात्र को तिलक लगाइए और उसको कलावा बाँधिए और उसके अंदर गंगा जल का छींटा देकर, गंगा जल छींच कर और उसके अंदर आप जौ रोप सकते हैं। जौ की एक महत्वता भी है कि ये जौ आपका सफ़ेद हुआ, पीला हुआ या हरा हुआ, कौन से रंग का हुआ, इसका अलग-अलग महत्व है, इसके अलग-अलग सिद्धांत हैं। जो आपने अपने चौकी बाजोट के ऊपर रखना है, वो माता का चित्तर माता की मूर्ति की स्थापना करके माता का पूजन आपने विधि-विधान से करना है और माता को श्रृंगार पिटारी जो है, वो अवश्य भेंट करनी है, माता को ऋतुफल भेंट करने हैं, गुड़, शक्कर, मिश्री का भोग लगाना है आपने और शुद्ध तिल के तेल का दीपक आप लगा सकते हो या शुद्ध आपको देसी घी उपलब्ध हो जाए, जिसका पूर्ण विश्वास हो आपको कि ये शुद्ध है, तो उसका आप दीपक लगाइए और उसके अभाव में आप तिल के तेल का दीपक भी जो है, वो लगा सकते हो। उसमें ऐसा नहीं है कि आपने देसी घी का दीपक लगाना है कि तिल का तेल का दीपक लगाना है। माता के 9 दिनों के अंदर जो ये माता के मंत्र होते हैं, जैसे ओम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का जाप अत्यधिक कर सकते हो, दुर्गा चालीसा का पाठ भी आप कर सकते हो और दुर्गा सप्तशती जी का पाठ भी आप नित्य किया जा सकता है। माता भगवती जी की पूजा, साधना करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और संकटों का जो है वो अंत होता है। नवरात्रि के दिनों में माता के 9 अलग-अलग रूपों की पूजा जो है वो की जाती है। अलग-अलग पंचांगों में तिथि को लेकर अलग-अलग प्रकार की गणना है। कुछ पंचांगों में बताया गया है कि किस तरह से 2 नवरात्रि एक रूप से संयुक्त हैं। ज्योतिषाचार्य पंडित रोहित कुमार के अनुसार चैत्र नवरात्रि में माँ भगवती की पूजा अर्चना होगी और माँ इस बार हाथी पर सवार होकर आएंगी। हाथी को सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक भी माना जाता है। माता जब हाथी पर सवार होकर आती है तो यह किसानों के लिए एक बहुत ही शुभ संकेत होता है। इसका अर्थ है कि इस साल अच्छी फसल होगी और बारिश की भी कमी नहीं होगी। 30 मार्च को नवरात्रि व घट स्थापना के साथ ही माता शैलपुत्री जी की पूजा होगी और उससे अगले दिन 2 तिथियां एक साथ जो है वो स्पर्श हो रही हैं। उस दिन माता ब्रह्मचारिणी और चंद्र घंटा जी की पूजा की जाएगी। बाकी उससे अगले दिन से क्रम से माँ कुष्मांडा जी की, माँ स्कंद माता जी की, माँ कात्यायनी जी की, माँ कालारात्रि जी की, माँ महागौरी जी की और उसके बाद सिद्धिदात्री जी की पूजा की जाएगी। अष्टमी तिथि 5 अप्रैल दिन शनिवार को रहेगी। जो लोग अष्टमी पूजन करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, कन्या जिमाते हैं, वो 5 अप्रैल को कन्या जिमा सकते हैं और कुछ लोगों के सिद्धांत होते हैं कि वो नवमी के दिन जो कन्या भोजन वो करवाते हैं, कन्या पूजन करते हैं। तो 6 अप्रैल को आप नवमी के दिन कन्या भोजन करवाकर कन्या पूज सकते हैं और कन्या को तिलक लगाकर और कन्या के चरण स्पर्श करने के बाद आप उनको भेंट दीजिए, उनको पाठ्य सामग्री जो है वो उनको भेंट कीजिए। 7 अप्रैल को 10वीं तिथि का जो है व्रत का पारण और कलश विसर्जन हमारे को करना चाहिए। विशेष रूप से हमारे भारत के अंदर विभिन्न प्रांतों में बहुत ही धूमधाम से इस पर्व को मनाया जाता है और मंदिर विशेष रूप से सजाए जाते हैं। मंदिरों के ऊपर बहुत अच्छी जो है लाइटिंग व्यवस्था और तोरण, ध्वज, पुष्पहार ये लगाए जाते हैं और माता के जागरण चौकियाँ जो हैं वो भी विशेष रूप से बहुत होती हैं और जस माता के गाए जाते हैं, भजन कीर्तन किए जाते हैं, बहुत ही श्रद्धा से किए जाते हैं और हमारे कुछ प्रांतों में तो गरबा और डांडिया खेलने का भी प्रचलन बहुत है और बहुत ही श्रद्धा से ये डांडिया जो है खेला जाता है। उसके बाद माता की जो आरती है वो की जाती है। सभी भक्त माता की जो अखंड जोत जो है वो प्रज्वलित करते हैं, लेकिन कई बार बीच में जो जोत है वो शांत हो जाती है। तो इसलिए अपने मन में बिल्कुल भी संकोच ना करें, संयस ना करें। माता का जयकारा पुनः पूरे जोर से अंतरात्मा से लगाकर उस जोत को दोबारा से प्रज्वलित करें और माता जगत जननी की स्तुति श्रद्धा से करें। प्राचीन काल से हमारे ऋषि मुनियों ने शिव और शक्ति की पूजा उपासना करने के लिए रात्रि को अत्यधिक महत्व दिया है। नवरात्रि के पावन दिनों में घर में शांति रखनी अत्यधिक आवश्यक है। पवित्रता का पूर्ण रूप से ध्यान रखें, साफ स्वच्छता का ध्यान रखें, सात्विक रहें, व्यसनों का त्याग करें। मैं करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि नवरात्रि के दिनों में ही व्यसनों का त्याग किया जाए। अगर हम उसको सदा के लिए व्यसनों का त्याग कर जाते हैं तो हमारी भारतवर्ष की जो नई पीढ़ी है वो अत्यधिक जो है वो आगे बढ़ सकती है,
क्योंकि हमारी नई पीढ़ी जो है वो व्यसनों की ओर जो है वो अग्रसर होती है। करबद्ध निवेदन करता हूँ सभी युवा पीढ़ियों से और सभी से कि व्यसनों का त्याग करें, नवरात्रों में तो आप करते ही हो। और विशेष रूप से सत्या बोलें और दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है वो अवश्य करें। और दुर्गा सप्तशती के पाठ में माता के अवतरित होने से लेकर दुष्टों का संहार तक करने का विवरण इसमें है। कन्या पूजन में कन्या के चरण जो है, उनके चरण धोने के बाद तिलक लगाकर चुनरी भेंट कर कर उनको भेंट अवश्य देवें और उनके चरण स्पर्श करें। विशेष रूप से कन्या भोजन जो है वो माता का साक्षात रूप ही माना जाता है। और नवरात्रि जो है वो बहुत ही विशेष होते हैं। इसमें सादा जो है भोजन ही करना चाहिए, सात्विक भोजन ही व्रत के उपरांत करना चाहिए। कुछ लोग जो है वो नमक के व्रत रखते हैं, कुछ लोग जो है वो मीठा का व्रत रखते हैं। तो जो भी आपने ये व्रत करने हैं तो ये आप पहले से ही अपना संकल्प ले लीजिए कि हम मीठा व्रत करेंगे या हम नमकीन व्रत करेंगे। उसके बाद जो साधना पूजा आपने करनी है वो बहुत ही लाभप्रद रहती है। और विशेष इसके अंदर इन 9 दिनों के अंदर दान करने का महत्व जो है वो बहुत ही अधिक है। जैसे कहीं पे मंदिर का निर्माण हो रहा है, कहीं पे धर्म स्थान का निर्माण हो रहा है, कहीं पे गौशाला का निर्माण हो रहा है, वहाँ अपनी समर्थानुसार जो भी आपसे बनता है, धन बनता है, तो दान कीजिए। अगर सामग्री दान आप करना चाहते हो मंदिर निर्माण के लिए, वो अत्यधिक आपको लाभ प्रदान करेगी। और विशेष रूप से नवरात्रों में पंचांग, क्योंकि नव संवत का आरंभ हो रहा है, पंचांग का दान करना, ब्राह्मण को दान करना अत्यधिक लाभ प्रदान करता है। और सभी सनातनियों से मैं निवेदन करूँगा कि पंचांग सभी अपने घर में रखें और नित्य जो है वो पंचांग के दर्शन करने के बाद उसको नमन करें और उसका पठन करें। ये अत्यधिक शुभ रहता है और लाभ रहता है। और विशेष रूप से नवरात्रि के शुभ अवसर पर अपने घर में उत्तर पूर्व की दिशा की ओर एक ध्वज जरूर लगाएं, क्योंकि जो हमारा विक्रम संवत है, तो ये जो है विक्रम संवत के आगमन पर उसके स्वागत के लिए तोरण अवश्य लगाएं और ध्वज जो है वो अवश्य लगाएं। और विशेष रूप से हमारे अनाथालयों के अंदर अपनी समर्था अनुसार जो वहाँ पे वो बच्चे हैं, उन बच्चों को नवरात्रों के दौरान आप वस्त्र, फल, खिलौने, पाठ्य सामग्री का दान अवश्य करें। और जो वृद्ध आश्रम में हमारी जो माताएं हैं, किसी भी कारण अगर वो पहुंची हैं वृद्धाश्रम के अंदर, तो आप उनको भी वस्त्र, फल, दवाई, औषधियों आदि का दान देकर उनको भी नवरात्रे के अंदर अपनी समर्थानुसार दान दीजिए और उनसे आशीर्वाद प्रदान कीजिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए और अपने से छोटे बच्चों को आशीर्वाद प्रदान कीजिए। इन 2 जो हमारे नवरात्रे हैं, ये अत्यधिक सात्विक, बहुत ही शक्तिशाली नवरात्रे रहते हैं। सनातन धर्म के सभी जो हैं, इस नवरात्रों का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। और इन 9 दिनों के अंदर आप संकल्प लेके 9 दिनों में कुछ भी धन जो है, वो एकत्र कीजिए और गुप्त रूप से किसी भी गरीब कन्या की शादी में उसकी मदद कीजिए। अत्यधिक आपको लाभ मिलेगा। आपको ये जो गरीब कन्या की शादी में सहायता करने के साथ जो आपको पुण्य अर्जित होगा, धर्म के साथ-साथ आपको मानवता धर्म भी निभाने का आपको शुभ अवसर प्राप्त होगा। और अब मैं आपके चैनल के माध्यम से जिन कन्याओं की शादी में विलंब हो रहा है, उनके लिए मैं एक मंत्र देने जाता हूँ। वो मंत्र ध्यान से सुनिए। एक तो नवरात्रे के दिन 7 बार माता पार्वती चालीसा और माता दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए और उसके बाद 7 माला, एक मंत्र है ओम लग्नाय नमो नमः। मंत्र मैं एक बार फिर बोल देता हूँ, ओम लग्नाय नमो नमः। इस मंत्र का जाप करने से मन की कल्पना के अनुसार जो बच्चियाँ, जो कन्याएँ अपने पति की छवि मन में रख के बैठी हैं, उनको अवश्य मिलेगा। उनका पति उनको अवश्य मिलेगा, उनके विवाह में आने वाली सभी जो संकट बाधाएँ हैं, उनका अंत होगा। और नवरात्रि जो है, इसके अंदर जो है आप जितनी भी पूजा, साधना, तप, जप, यज्ञ कर सकते हो, वो अत्यधिक लाभदायक रहता है। और मैं रोहित कुमार यही कामना करता हूँ कि ये जो आने वाले नवरात्रे हैं, ये आपके घर में खुशियाँ लेके आएँ, आप सभी दीर्घायु रहें, आप सभी स्वस्थ रहें, आपके घर में धन-धान्य की वृद्धि हो और हमारा भारत देश अत्यधिक उन्नति करे और विश्व गुरु बने। जय माता की, जय माता की, जय माता की।